सो गेट रेडी फॉर अ वॉर। आज संदीप सर का एक वीडियो आया था, इन्फिनिट इंटेलिजेंस करके, आई थिंक उस वीडियो का नाम है। अभी अभी जस्ट मैंने देखा, उससे ऐसी ऐसी बातें पता चली हैं जिनको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। एंड दिमाग हिला हुआ है अगर ढंग से उस वीडियो को एक्चुअल में देख लिया। एक होता है कि बस जान लेना, एक होता है कि अंदर से गहराई में किसी बात का मतलब पता चल जाना। कभी कभी होता नहीं, कोई बात एकदम से क्लिक हो जाती है, तो वैसी बातें उस वीडियो में हैं। अगर किसी ने एक्चुअल में जान लिया तो, नहीं तो तुम लोग के पास टाइम नहीं होगा, अपने एग्ज़ाम वगैरह में बिजी हो गए, या कि जॉब वॉब की तैयारी में, या कुछ भी कर रहे होगे, बिजी हो गए। इंस्टाग्राम निकालने के लिए हो सकता है कुछ लोगों को टाइम मिल जाए, लेकिन उस वीडियो के लिए टाइम नहीं है। एनीवेज, व्हाट आई वांट टू से, या व्हाट ही वांट टू से, या उन्होंने जो उस वीडियो में कहा कि गेट रेडी फॉर अ वॉर, समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन। इससे पहले वीडियो में भी उन्होंने ऐसा ही कुछ कहा था। हालांकि वो वीडियो अब डिलीट हो चुकी है, प्राइवेट हो चुकी है, पता नहीं, हो सकता है शायद उन्होंने उस वीडियो में कुछ ऐसे खुलासे कर दिए हों जो उनको उस वीडियो में नहीं कहने चाहिए थे, इसलिए उन्होंने वो वीडियो हटा दी। और मैंने उस वीडियो के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बनाई थी, तुम लोग चाहें तो जाके देख सकते हो। लाइक संदीप माहेश्वरी सर वार्निंग अस, ऐसे करके वीडियो बनाई थी। फिलहाल वो वीडियो अभी यूट्यूब पे नहीं है। व्हाट आई वांट से, या वो क्या कहना चाहते थे, सुनो ध्यान से। गेट रेडी फॉर अ वॉर, उनके हिसाब से अभी जो हम लोग की एज चल रही है, आने वाले 4 5 6 7, उनके हिसाब से 4 5 साल बाद, या फिर 10 15 20 साल बाद, या 10 15 साल भी ज़्यादा बोल दिए, एक ऐसी वॉर होने वाली है। वॉर किसके बीच में होगी? सिंपल भाषा में कहूँ कि उनकी भाषा में थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा तुम लोग के लिए, क्या इंटेलिजेंस क्या वगैरह, ह्यूमन वर्सेस एआई के बीच में एक ऐसी वॉर होने वाली है। एंड उनके हिसाब से, या उनके हिसाब से क्या दिख ही रहा है, कोई दिमाग लगा के देखेगा तो उसे दिख ही जाएगा कि इसमें जीतेगा कौन। हम लोग को पहले से पता है, अगर ह्यूमन वर्सेस एआई के बीच में वॉर होती है तो सबको पता है विनर कौन होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोग इतना नहीं देख पा रहे हो, तुम लोग कह रहे हो कि नहीं नहीं ह्यूमन ही जीतेंगे, तो भाई तुम लोग, मैं क्या ही बोलूँ। क्या कहना चाहते थे वो, कि एक वॉर होने वाली है। उस वॉर में क्या होगा कि हम लोग हार जाएंगे। एंड हम लोग पहले से ही हार चुके हैं। हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग जीत सकते हैं, हम लोग एआई से आगे निकल सकते हैं, लेकिन इसका फैसला पहले ही हो चुका है। एंड वी आर ऑलरेडी, कह सकते हो, डेड। वी आर ऑलरेडी डेड, वी आर ऑलरेडी लूज। हम लोग पहले से ही हार चुके हैं। इस वॉर का निर्णय वॉर होने से पहले ही लिया जा चुका है कि हम लोग नहीं जीत सकते एआई से। एआई में कुछ ऐसा रिवॉल्यूशन आने वाला है, आई मीन उनके हिसाब से, कि आने वाले 10 15 सालों में, बहुत ही जल्दी आने वाले कुछ ही सालों में, काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी। काफ़ी सारी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो भी तुम तैयारी कर रहे हो, इंजीनियर डॉक्टर, और इंजीनियर डॉक्टर, मेनली तो इंजीनियर डॉक्टर ही होते हैं, इंजीनियर डॉक्टर, ड्राइवर, बहुत सी चीज़ें, पूरा वर्ल्ड ऑटोनॉमस होने वाला है। एंड इसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियली हो रही है। जैसे कि एआई में अभी चाइना ने डीप सीक निकाला था, चैट जीपीटी तो चल ही रहा है, इलॉन भैया भी आ चुके हैं अपना ग्रोक लेके, वो ग्रोक के एडवांस वर्जन निकाल रहे हैं। एंड ऐसे करते करते ये लोग अपने अपने रेस लगा रहे हैं यार। चाइना अलग अमेरिका से कम्पीट कर रहा है, अमेरिका चाइना से कम्पीट कर रहा है, इलॉन भैया अपने अलग रेस में लगे हुए हैं, तो सब लोग कम्पीट कर रहे हैं, तो एआई का एडवांसमेंट हो रहा है। कोई ये नहीं कह रहा कि एआई को रोक दो। एंड अब उसे रोका भी नहीं जा सकता, वो ऐसी स्टेज पे आ चुका है कि उसे रोकना तो मतलब ना के बराबर। मतलब ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली है, ट्रेन ने मोमेंटम गेन कर लिया है, ट्रेन अभी 80 90 के स्पीड में पहुंच चुकी है। तुम कह दो अगले स्टेशन पे उसे रोक दो, तो वो नहीं हो सकता। तुम उसे गिरा भी नहीं सकते यार, वो ऐसी ट्रेन है, वो तुम उससे कुछ नहीं कर सकते, अब वो नहीं रुकेगी। सो ये हो चुका है, एआई ने मोमेंटम पकड़ लिया है। अगर उसे रोकना था तो 10 20 साल पहले जाना था, अब काफ़ी देर हो चुकी है। व्हाट आई वांट टू से एट द एंड इज कि उनके हिसाब से एक ऐसी वॉर होने वाली है जिसमें सब लोग पैनिक क्रिएट करेंगे कि ये क्या हो गया है, हम लोगों ने तो ऐसा सोचा नहीं था, हम लोग एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी कर रहे थे, हम लोग तो कॉलेज में थे, हम लोग की तो जॉब लग चुकी थी, एंड ये एकदम से क्या हो गया, सब कुछ झटके में बदलने वाला है। एंड बहुत सारे लोग पैनिक क्रिएट करेंगे, जैसा कि उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी में भी एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट देखने को मिल सकता है, जो कि जिसके आसार बन रहे हैं। अमेरिका में भी ऐसे ट्रेड वॉर चल रही है, एंड अमेरिका, ट्रंप एकदम बौखला हुए हैं, पता नहीं क्या ही क्या डिसीजन ले रहे हैं। टैरिफ 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 ट्रेड ट्रेड खेल रहे थे। अब उनकी कंपनी में, उनकी कंपनी सॉरी, उनकी कंट्री में रिसेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं, ऐसी न्यूज़ भी आ रही हैं, तुम लोग जाके सर्च करके देख सकते हो अमेरिका में। एंड अमेरिका की इकोनॉमी अगर गिरी, अमेरिका की इकोनॉमी में अगर डाउनफॉल आया, अमेरिका की इकोनॉमी में अगर रिसेशन आया, उसका असर, मैं कैसे बताऊं, उसका असर तुम्हारे खाने पे भी होगा, क्योंकि तुम्हारे खाने में जो तेल बनता है ना, वो कहीं ना कहीं अमेरिका की इकोनॉमी से ही कनेक्टेड है। क्योंकि अगर अमेरिका की इकोनॉमी गिरी तो ट्रेड वगैरह सब बंद हो जाएगा, एंड तेल की महंगाई हो जाएगी, फिर तुम खाना क्या खाओगे बिना तेल का। एंड ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, ट्रेन्स के दाम, आई मीन ट्रेन टिकट बढ़ जाएगी, आई मीन जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो डीजल पे चलती हैं उनके दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो जाएगा। ऐसी कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल, लेकिन ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी अगर यूएस की इकोनॉमी गिरी। तो ये तो बहुत ही छोटा सा एक एग्जांपल था।
सो उनके हिसाब से कि आने वाले समय में वॉर होने वाली है ह्यूमंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ह्यूमंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में, जिसमें ऑलरेडी ह्यूमंस हार चुके हैं। फिर क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें 95% या ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ऑटोनॉमस हो जाएंगी, सारी मतलब सारी की सारी। एंड होगा क्या कि बस इंसान बचेगा एंड फिर वो क्वेश्चन करेगा जो भी वो कहते हैं हु एम आई, स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा जाना चाहेगा एंड पूछेगा कि ये क्या है, लाइफ क्या है। सब कुछ ऑटोनॉमस होने वाला है उनके हिसाब से, सब कुछ मतलब सब कुछ। तो सबसे पहले तो इस चीज़ के लिए बहुत थैंकफुल रहो, जो कि मैं पहले से रहता हूँ, कि हम लोग एकदम खतरनाक लेवल के एरा में जी रहे हैं। कभी कभी मुझे खुश होने के लिए कुछ मिलता नहीं है तो एक मन में तसल्ली रहती है कि एक्चुअल में मुझे इस टाइम लाइन में जन्म मिला है, क्योंकि इस टाइम लाइन में सबसे बढ़िया बात यह है कि हम लोग अभी तक का इंसान का सबसे खतरनाक रेवोल्यूशन देखने जा रहे हैं, जो आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। आई मीन हिस्ट्री में हुए हैं कि कंप्यूटर्स आए हैं, ये आया वो आया है, अभी एआई आ चुका है, यानी कि खतरनाक लेवल की मशीन आ चुकी है, खतरनाक लेवल की इंटेलिजेंस आ चुकी है। तो उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम लोग देखने जा रहे हैं अपनी आंखों के सामने। सो इस चीज़ के लिए काफ़ी थैंकफुल रहो। तुम लोग अभी इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, मैं बहुत ही हल्का फुल्का इमेजिन कर पा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग वो भी नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम लोग को ज़्यादा खुशी नहीं हो रही। तुम लोग जॉब वगैरह या जो भी फालतू की है, फालतू की नहीं, जो भी काम की चीज़ें उनके पीछे भाग रहे हो कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, एग्ज़ाम कैसे निकले, और तुम लोग वो नहीं देख पा रहे हो यार। लाइक कैसा रहेगा कि तुम्हारे छत के ऊपर से ड्रोन जाते हुए दिखेंगे, तुम्हारे छत के ऊपर से उड़ती हुई गाड़ियाँ जाती हुई दिखेंगी, तुम्हारे कॉलोनी में सब कुछ चेंज हो चुका होगा, तुम्हारा ऊपर से नीचे तक। लाइक मेरी कॉलोनी में मैं देख रहा हूँ कि सोलर पैनल्स लगना चालू हो चुके हैं। तो अभी सोलर पैनल मेरी कॉलोनी में 2 ही 3 लगे हैं, आने वाले 4-5 सालों में और बढ़ जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें एडवांस हो रही हैं, काफ़ी सारा चेंज आ रहा है। तो तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते यार कि किस एरा में हम लोग कदम रख चुके हैं, उसकी शुरुआत हो चुकी है। हम लोग के ही लाइफ एज में अगर हम लोग में से 95% लोग जिंदा रहेंगे, वो टाइम से इंग्लिश कि ज़्यादातर लोग जिंदा रहेंगे, और वो अपनी इन्हीं आंखों से दुनिया को बदलते हुए देखेंगे कि एक्चुअल में होने क्या वाला है। बहुत ही खतरनाक लेवल की चीज़ें बदलने वाली हैं। इंसान इस चीज़ में हार जाएगा। इंसान और एआई के बीच में जो रेस होगी, उसमें रेस क्या है, इंसान और एआई के बीच में जो वॉर होगी कि नहीं हम लोग एआई के ऊपर निकल सकते हैं, एआई के ऊपर निकल सकते हैं, वो पूरी तरीके से उस वॉर का डिसीजन पहले ले लिया जा चुका है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंसान थक सकता है, इंसान पूरी तरीके से 24 घंटे ऑटोनॉमस ऑटोमेट होके नहीं रह सकता है। जैसे कि हम लोग का दिल होता है ना, 24 घंटे नॉन स्टॉप धड़कता रहता है, 24 घंटे नॉन स्टॉप धड़कता रहता है। इंसान वैसे काम नहीं कर सकता है, क्योंकि इंसान थक जाता है, लेकिन मशीन्स नहीं थकती हैं। इंसान के पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मशीन के पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, वो कुछ पेशेंट को ठीक करता है बेस्ड अपॉन हिज पास्ट एक्सपीरियंस, बेस्ड अपॉन जो भी उसके पास नॉलेज है। लेकिन अगर वही काम एक एआई को दे दिया जाए तो वो, मतलब समझ रहे हो, ये एक डॉक्टर है जो कुछ पास लाइक 4-5 लोगों को पहले ऐसी बीमारी हुई थी, तो उसको भी चार मान लो 100 लोगों को ऐसी बीमारी हुई थी, उनमें 100 में से 95 लोगों को मैंने ठीक कर दिया था, तो इसको भी वही बीमारी होगी। ये एआई है, इसने पिछले 100 नहीं, हज़ार नहीं, करोड़ लोगों के ऊपर देख रखा है, क्योंकि उसके पास डेटा है। तो वो अब उस डेटा की मदद से सामने वाले की बीमारी ठीक करेगा कि इसको ये सिम्टम्स देख रहे हैं, तो वो एकदम डीप में जाके, एकदम जड़ तक जाके अटैक करेगा एंड खतरनाक लेवल की दवाई देगा और इंसान ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही छोटा सा एग्जांपल था। तो इस बात से तुम लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या होने वाला है, किस लेवल की लड़ाई हम लोग देखने वाले हैं, एंड क्या क्या होने वाला है यार। आई कांट इवन इमेजिन। बी थैंकफुल फॉर डैट। एंड एक वॉर तो होने वाली है। हम लोग अभी जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज में मस्ती से घूम रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 4-5 साल आगे की ही बात है, क्योंकि अभी एआई का डीप सीक आया, चाइना का डीप सीक आया, फिर चैट जीपीटी में एडवांसमेंट हो रहे हैं, अब तो क्वांटम चिप्स आ चुकी हैं एंड सिलिकॉन चिप्स, या जो भी क्वांटम कंप्यूटिंग का ज़माना आने वाला है। मतलब फाड़ू ग्रोथ होने वाली है, एकदम एआई की फाड़ू। तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते यार, ये मेरी फील्ड में कहाँ से काम आएगा। सब कुछ होने वाला है एआई की फील्ड में। रोबोटिक्स में सबसे आगे है चाइना, सबसे ज़्यादा भयंकर लेवल के रोबोट्स अभी तक वहाँ पे बनाए जा रहे हैं। एंड सॉफ्टवेयर की फील्ड में सबसे आगे है सिलिकॉन वैली, यानी कि यूएसए में जो सिलिकॉन वैली है, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं। तो ये चल रहा है, रोबोटिक्स भी बन रहा है, सॉफ्टवेयर भी बन रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं क्या होने वाला है। एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, get ready for that war. Something big is going to change.